हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ए लाइन फ्रिल कुर्ती बनाना। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये कुर्ती बनी है। तो इस डिज़ाइनर कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और इसकी जो विड्थ है वो 60 इंच की है। तो बहुत अच्छी इसकी विड्थ है, इसलिए मैंने इसको 2.5 मीटर लिया है। अगर आपके फैब्रिक की जो विड्थ है वो कम हो तो आप इसको 3 या 3.5 मीटर ले सकते हैं, जिससे कि फ्रिल अच्छे से आपकी बन जाएगी और स्लीव भी बहुत अच्छे से बन जाएंगी। ठीक है, तो मेरा जो नाप है वो इस तरह से है, तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम कपड़े को सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे और उल्टे साइड से चौड़ाई की तरफ से इसको मोड़ के रखेंगे। ये हमारी चौड़ाई है, तो चौड़ाई के दोनों किनारों का हम आपस में मिलाएंगे और इसको इस तरह से डबल पहले फोल्ड करके रखेंगे। डबल मैंने कर लिया है। अब चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से मेरा जो ए लाइन कुर्ती है वो 1 मीटर में ही निकल आएगा, क्योंकि मेरा चौड़ाई 60 इंच का है। तो हम इसको चौड़ाई की तरफ से एक बार और फोल्ड करेंगे और मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें मेरा पूरा चेस्ट, कमर वगैरह सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। सो इसलिए मैं इसको इसी तरह से चौड़ाई की तरफ से ही कर रही हूँ। आपका अगर चौड़ाई की तरफ से नहीं होता है तो आप इसको लंबाई की तरफ से भी कर सकते हैं। तो चौड़ाई की तरफ से मैंने से जैसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो अब हम यहाँ पे अपने निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें निशान लगाना है अपने शोल्डर का। तो शोल्डर में यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच यानी कि 6 इंच और हम यहाँ पे मुड्डे लगाएंगे 6 इंच पर। अब दोनों निशानों को इस तरह से सेट करेंगे। तो मुड्डे वाला निशान सामने की तरफ करेंगे ऐसे, और शोल्डर वाला भी मुड्डे के निशान के साथ ऐसे मैच कराएंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है हमारा शोल्डर विड्थ, जो कि मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1/2 इंच का हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन देना है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपने सीने का चौथा। तो मेरा जो सीना है वो है 32 इंच, जिसका चौथा भाग होता है 8 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मैच कराएंगे। तो शोल्डर वाले जो निशान है उसको आपको ऊपर मुड्डे वाली जो लाइन है चेस्ट का, उस पर आपको मैच कराना है। 1/2 इंच इस तरह से हमने अंदर की तरफ शेप देना है, जो कि मुड्डे में शेप स्लीव के लिए शेप देने के लिए होता है। अब ऊपर से हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर। और यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है, जिससे कि हमें अच्छे से दिखे। और यहाँ कमर का चौथा लेना है। तो मेरा कमर है 28 इंच, जिसका चौथा होता है 7 इंच। और 1.5 इंच की हम यहाँ मार्जिन रखेंगे। अब इन निशानों को आपस में मैच कराएंगे। अब कुर्ते की लेंथ का निशान लगाएंगे। टोटल कुर्ती की लेंथ हमारी है 46 इंच। तो इसमें हम लगाने वाले हैं फ्रिल। तो 10 इंच की हम लगाएंगे फ्रिल। तो हमारा जो ए लाइन कुर्ती की कटिंग होगी वो 36 इंच पे होगी। टोटल लेंथ में से हमें 10 इंच घटा देनी है। तो ऊपर से हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। तो कुर्ती की लंबाई मैं यहाँ 36 इंच पर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 36 इंच पे निशान लगा देना है। तो मैंने यहाँ निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम इस तरह से आगे की तरफ एकदम पूरा लगाएंगे, क्योंकि हमें जो ये हमारी विड्थ है कुर्ती की पूरा ही कपड़ा लेना है। अब यहाँ से जो फिटिंग का निशान है उसको नीचे लेंथ तक एकदम बॉटम पे इस तरह से ए लाइन शेप में हमें निशान लगाना है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। आप भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो निशान को अच्छे से हम लगा लेंगे। अब नीचे बॉटम में जो हमारा कॉर्नर शेप है 1 इंच ऊपर करते हुए हल्का सा गुलाई देते हुए शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हमारे ए लाइन कुर्ती के निशान लग चुके हैं। अब हमें निशान के अकॉर्डिंग अपने कुर्ती की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें गले की लेंथ लगानी है। तो गले की लेंथ सबसे पहले हम बैक वाले के हिसाब से लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे लगा रही हूँ लेंथ, जिससे स्टिच करने के बाद 3.5 हमारा आ जाएगा।
और लेंथ विड्थ हमारी 3 इंच ही रहेगी जैसे कि हमने पहले लगाया था। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो जो भी शेप आप देना चाहें अपने गले के लिए वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है और इसकी कटिंग कर ली है। दोनों पर्दों को मैंने एक साथ कट किया है, तो इसलिए हम पीछे वाले पर्दे को हटा लेंगे और फिर से हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से दोबारा से फोल्ड करके रख लेंगे और मुड्डे की इसमें छटाई कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पे हमें गले की लेंथ को और लंबा करना है, तो मैं यहाँ 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हम गले पे निशान हमने लगा लिया राउंड शेप में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े में से हमें फ्रिल के लिए कपड़ा निकालना है। तो फ्रिल हमारा 10 इंच का है जैसा कि हमें तैयार चाहिए, और यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए, तो हम 12 इंच के फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। तो इस साइड हमने 12 इंच का निशान लगाया, सेम वैसे ही हमने इधर भी 12 इंच का निशान लगाना, जिससे कि हमारी जो फ्रिल की लेंथ इक्वल आए, और निशान को हम इस तरह से एकदम बराबर कर लेंगे और हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला फ्रिल है। ऐसे ही हमने एक और फ्रिल पर निशान लगाना है और एक फ्रिल की कटिंग और कर लेनी है। तो इस तरह से सेम हम प्रोसेस को अपनाएंगे और हमने निशान लगा के फिर से हमने कटिंग कर ली है। बचे हुए कपड़ा में से एक बार और हम फ्रिल का निशान लगाएंगे और वापस से फिर फ्रिल की कटिंग करेंगे, क्योंकि अपने कुर्ते से 3 गुना ज़्यादा अगर फ्रिल का कपड़ा होता है तो आप फ्रिल बहुत अच्छे से दे सकते हो और बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार होता है। अब बचे हुए कपड़े में से हमें स्लीव निकालना है। तो स्लीव हमारी रेडी रहेगी 11 इंच, तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करके। अब यहाँ से हमें 3 इंच का निशान लगाना है और ऊपर से हमें स्लीव का शेप देना है जैसे कि हमारा स्लीव का शेप होता है। अब यहाँ पे फिटिंग जो हमारी स्लीव का बॉटम रहता है उस पे हम ऐसे ही रहने देंगे, और अब हमने निशान के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट शेप देंगे हम अपनी स्लीव पर। तो स्लीव को ओपन करके इस तरह से सिर्फ 2 पल्ले जो होता है उनकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग हो गई है हमारी। अब हमें अपनी कुर्ती की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों पर्दों को लेकर के कंधे जोड़ लेंगे। अब हमने एक 1.5 इंची चौड़ी पट्टी ली है जो कि ऑरविक पट्टी है, तिरछी पट्टी। तो सिंगल करके इस तरह से हम अपने गले पे अटैच करेंगे। तो पूरी पट्टी को हमने दोनों गलों पे अटैच कर लेना है। तो हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब हम अपने पूरे गले पे छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे, कट लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो गला है बहुत अच्छे से पलट जाएगा। अब पट्टी को देखिए इस तरह से हाफ पलटते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए अपने गले को फिनिशिंग देना है। अब इसके ऊपर हम तुरपाई के लिए सिलाई लगा देंगे जो कि कच्चा टाँका होगा, फिर उससे हम बाद में तुरपाई करके निकाल देंगे। अब हमारा जो कमर का निशान लगा हुआ था वहाँ पे एक पट्टी लगानी है। तो पट्टी को इस तरह से मैंने लिया है और यहाँ पे दोनों साइड पट्टी के हमने स्टिच कर दिया है, फिनिशिंग एकदम प्रॉपर कर ली है दोनों साइड में ही। तो ये पट्टी तैयार होने के बाद 1.25 इंच की है। पट्टी मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की काटी थी, इसलिए और सिलने के बाद इसकी जो चौड़ाई बची है वो 1.25 इंच की बची है। इस तरह से पट्टी को मोड़ते हुए स्टिच करना है। जो फिटिंग का निशान लगाया वहाँ तक ही करना है हमें। इस तरह से हम पट्टी को जोड़ लेंगे दोनों तरफ सिलाई लगा करके।
सो गाइज़, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको इस तरह के ड्रेसेस कैसे लगते हैं। मुझे तो ऐसे ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप आप लोगों को भी ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। तो मैंने इस तरह से पट्टी को जोड़ लिया है। ऐसे ही हमने अपने पीछे वाले पर्दे पर भी जोड़ लेंगे। अब हम तैयार करेंगे हमारा स्लीव। तो स्लीव को इस तरह से देखिए ओपन करेंगे और जो हमारा बॉटम है स्लीव का, वहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। तो यहाँ पे एक हमें 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है। लंबाई हमें जितनी स्लीव की जो फिटिंग है उसके हिसाब से लेनी है। तो देखिए इस तरह से स्लीव को उल्टा करके और पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे, जैसा कि वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। ऐसा आप रखें और स्टिच कर दें। अब पट्टी को आगे की तरफ मोड़ते हुए हमें इस तरह से सिलना है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मोड़िए और उसके बाद इस पट्टी को ऐसे मोड़ करके स्टिचेस को अंदर दबा लीजिए और उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। तो हमारी स्लीव इस तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए स्लीव हमारी रेडी हो गई है। अब हम इस स्लीव को मुड्डे पे लगाएंगे। तो हमारी कुर्ती का मुड्डा इस तरह से है, तो हमने स्लीव को लगाना है ऐसे करके। तो दोनों तरफ हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और जब स्लीव अटैच हो जाएगी तो ऐसे एकदम दिखेगी। तो जल्दी से हम फटाफट से लगा लेते हैं अपने स्लीव्स को। तो हमने यहाँ पे स्लीव सिल लिया है दोनों साइड के। अब हमें फिटिंग की सिलाई करनी है। तो जैसे जैसे आपका फिटिंग का निशान लगाया था आपने कटिंग करते टाइम, बस उसी निशान पे आपको फिटिंग की सिलाई कर देनी है। तो हम यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई कर रहे हैं एकदम बॉटम पार्ट तक। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं हमारे फ्रिल वाले कपड़ों को। तीनों पार्ट्स को हमने आपस में जोड़ लिया है और दोनों साइड की जो किनोरी है उसको भी पक्का कर लिया है। अब यहाँ पे हमने छोटी छोटी प्लीट्स डाल करके इसको फ्रिल में कन्वर्ट करना है, पूरे कपड़े को जितना भी है। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी प्लीट्स लगा रही हूँ मैं और इसको लगाते लगाते इस तरह से हमने कंप्लीट करना है। पास पास छोटी छोटी प्लीट्स लगाइएगा। सो गाइस, तो मैंने देखिए इस तरह से अपनी फ्रिल बना ली है और बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। ये हमारा कुर्ती का बॉटम पार्ट है, जिसके बॉटम को भी मैंने फिनिशिंग दे दिया है, अच्छे से एकदम मोड़ करके सिल दिया है। आप यहाँ चाहे तो पीको भी कर सकते हैं और फ्रिल वाले कपड़े पर भी पीको कर सकते हैं। तो अब बॉटम पार्ट को हम इस तरह से बिछाएंगे। यहाँ पे हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमारा जो फ्रिल वाला कपड़ा है उसको रख करके हमें सिलना है। देखिए इस तरह से। तो हम ऐसे इसको पूरे को स्टिच कर देंगे। तो जल्दी से मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया अपना स्टिचिंग करना, क्योंकि ये ड्रेस मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से फ्रिल्स को सेट करते करते यहाँ पे स्टिच किया है। फ्रिल का कपड़ा ज़्यादा है इसलिए मैंने फ्रिल बने हुए पर भी एकदम फ्रिल्स को पास पास करके सिला है, जिससे कि हमारे जो कुर्ती है उसका लुक बहुत अच्छा है। अब हमने जो यहाँ पट्टियाँ लगाई थी बैक साइड में, यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक मैंने 23 इंच रखी है अपने कमर के हिसाब से। तो जितनी भी आपकी कमर है उसमें 3 से 4 इंच कम करके आप इलास्टिक को ले सकते हो, तो अच्छा रहता है फिटिंग और बहुत सुंदर जो आती है। तो इलास्टिक मैंने यहाँ पे पतली वाली ली है, जो कि हमारे मास्क वगैरह में यूज होते हैं। इसी तरह से इलास्टिक को लेना है और दोनों साइड अंदर करते हुए इसको बाहर निकालना है। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। दोनों छोरों को बाहर निकालेंगे और इनको आपस में स्टिच कर देंगे। तो ऐसे हम इसको स्टिच करके एकदम पक्का कर लेंगे। सो गाइस, तो देखिए हमारा फाइनल लुक कुर्ती तैयार हो चुकी है। तो आई होप आपको भी ये कुर्ती पसंद आई होगी। तो अगर ये कुर्ती पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और सबके साथ ये वीडियो शेयर करें।